कभी माखन चोर, कभी सारथी, कहीं निर्बल, कहीं महारथी, कहीं गौपालक, कहीं बालक हूं। मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। मैं द्रौपदी की चीर हूं, मैं आंसुओं का नीर हूं। कहीं निर्बल, कहीं मैं वीर हूं। मैं हर धनुष का तीर हूं। कहीं सांवला, कहीं सफेद हूं। हर मन में छिपा मैं भेद हूं। कहीं आस, कहीं उम्मीद हूं। मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। मैं युद्ध हूं, मैं योद्धा हूं। मैं स्वतंत्र, मैं ही बंधा हूं। मैं रुक्मणी, मैं राधा हूं। मैं पूरा हूं, मैं आधा हूं। कहीं दुर्योधन का विनाश हूं, कहीं अर्जुन का विश्वास हूं। मैं रक्त में ही श्वास हूं। मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। मैं त्रेता हूं, मैं द्वापर हूं। जहां पुकारो मैं वहां पर हूं। मैं नदी, मैं ही सागर हूं। मैं घड़ा, मैं ही गागर हूं। मैंने जन्म लिया, मैं अजर हूं। मैं मिटा चुका, मैं अमर हूं। मैं हर चक्षु की नजर हूं। मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। महाभारत का महाकाव्य, जिसके रचयिता महर्षि व्यास जी, इस धर्म ग्रंथ के महानायक हैं श्री कृष्ण। महाभारत में कृष्ण की भूमिका बहुमुखी है। वह एक दिव्य मार्गदर्शक, राजनीतिक रणनीतिकार, रक्षक, प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती। महाभारत द्वापर युग का सबसे बड़ा युद्ध, पूरे 18 दिन चलने वाला महायुद्ध था, जिस युद्ध का मूल कारण था लालच, सत्ता की लालच, जिस लालच ने मर्यादा की हर सीमा को लांघना शुरू कर दिया। और जब अति हो गई तो ईश्वर ने स्वयं इसे समाप्त करने का दायित्व उठाया। इस युद्ध में कृष्ण ने बिना किसी हथियार को हाथ लगाए सिर्फ मार्गदर्शन मात्र से ही धर्म की स्थापना की। यह युद्ध इतना महत्वपूर्ण इसलिए हुआ क्योंकि यह अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था, क्योंकि यह युद्ध दो शत्रुओं के बीच नहीं लड़ा गया था, अपितु यह लड़ा गया था अपने ही परिवार के साथ। दो सगे भाइयों की संतानें आपस में लड़ रही थी। इस इतिहास है हस्तिनापुर का, जहां राजा विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही दृष्टिहीन थे। इस कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिनमें से दुर्योधन और दुशासन मुख्य थे। महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए, जिनके नाम युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव थे। दुर्योधन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह किसी भी तरह हस्तिनापुर का राजा बनना चाहता था। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने छल, बल, हर नीति का प्रयोग किया। युधिष्ठिर को पराजित करने के लिए अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर द्युत क्रीड़ा का आयोजन किया। भांजे, इस भूमंडल में मैं जुए के खेल का विशेष जानकार हूं। द्युत क्रीड़ा का मैं मर्मज्ञ हूं। युधिष्ठिर द्युत क्रीड़ा जानते होंगे, परंतु मैं छल का आश्रय लेकर उन्हें परास्त कर दूंगा।
पांडवों की इस हार के कारण उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड मिला। जब वह अपना वनवास काटकर वापस आए, तब भी दुर्योधन ने उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर दिया। तब पांडवों के पास युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। परिवार 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ थी कौरवों की अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ 5 पांडवों का साथ देते श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इस युद्ध में अर्जुन के केवल सारथी ही नहीं बने, अपितु उन्होंने एक कुशल सलाहकार की भांति उनका मार्गदर्शन किया। गीता का अमृत तुल्य ज्ञान देकर केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि इस संसार को भी कृतकृत्य किया। कौरवों की तरफ से सेनाध्यक्ष गंगा पुत्र भीष्म को बनाया गया, जिनके सामने युद्ध में किसी का भी टिके रहना असंभव था। वह पांडु सेना को तिनकों की भांति नष्ट कर रहे थे। तब कृष्ण ने अर्जुन को बताया। पितामह भीष्म का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इन्हें रोक पाने का सामर्थ्य केवल एक ही व्यक्ति में है और वह है शिखंडी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
कृष्ण की कही बात का अनुसरण करते हुए अर्जुन शिखंडी को युद्ध के मैदान में लेकर आए, जिसे देखते ही भीष्म पितामह ने अपने शस्त्रों को रोक दिया और अर्जुन ने उन्हें अपने तीरों से बींध डाला। अर्जुन, दुर्भाग्य से विधाता से मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मुझे युद्ध स्थल में ही रहने दो और इस सरसैया से देखने दो अपने ही पुत्रों और प्रपुत्रों का विनाश। मैं कितना अभागा हूं जिसने इस हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। आज उस राज्य का विनाश होता इन बूढ़ी आंखों से देखूंगा। एक माँ की संताने, भाई दो अनजाने, रिश्तों की ये कैसी व्यथा है। अपने ही अपनों के बन बैठे दुश्मन है, विधि का ये कैसा विधान है। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है या बलिदान है। अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने, अधर्म है ये या विधान है। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है बलिदान है। अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देते, धर्म है ये या विधान है। भीष्म पितामह के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। गुरु द्रोणाचार्य परमवीर योद्धा थे। युद्ध के मैदान में उतरते ही कौरव सेना में फिर से एक नया उत्साह आ गया। गुरु द्रोणाचार्य एक बड़े जहाज की तरह युद्ध रूपी समुद्र में शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी योजना थी कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाकर व्यूह रचना द्वारा पांडवों का विनाश कर देना। अर्जुन के होते पांडव सेना का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दुर्योधन, तुम्हें कुछ ऐसा प्रयत्न करना पड़ेगा जिससे अर्जुन कुछ देर के लिए युद्ध स्थल से बाहर हो जाए। आप इसकी तनिक भी चिंता ना करें, यह व्यवस्था मैं कर दूंगा। इस प्रकार योजना के अनुसार अर्जुन को युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। अर्जुन के ना होने से पांडव सेना आश्रयहीन हो गई। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, इनके पुत्रों का विनाश करना आरंभ कर दिया। उनके द्वारा की गई व्यूह रचना को भेद पाना असंभव हो गया था। युधिष्ठिर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पास जाते हैं व्यूह भेदने के लिए। अभिमन्यु, तुम, अर्जुन,
श्री कृष्ण और प्रद्युम्न, ये 4 पुरुष हैं जो कि इस चक्रव्यूह को भेद सकते हैं। आज्ञा दे महाराज, मैं अपने पितृवर्ग की विजय की अभिलाषा के लिए यह युद्ध अवश्य लड़ूंगा। अभिमन्यु, एक बालक को सबने छल पूर्वक मार डाला। हम उसके इस त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। गुरु द्रोण को परास्त करने का मार्ग हमें खोजना होगा। संग्राम में महामनस्वी द्रोणाचार्य के द्वारा पंचाल सैनिक मौत के घाट उतारे जाने लगे। अभिमन्यु की मृत्यु से उनके मन में भय समा गया। अब कृष्ण ही थे जो उन्हें उचित मार्ग बता सकते थे। कुछ कीजिए देवकी नंदन, जिससे हमारे सैनिकों का उत्साह लौट आए। द्रोणाचार्य संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ है। जब तक इनके हाथ में धनुष रहेगा तब तक इन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। इस धर्म भावना को छोड़कर विजय भावना से युद्ध करने का अवसर है, परंतु मेरे पास एक युक्ति है जिससे द्रोणाचार्य को रोका जा सकता है। धर्मराज, अभी अभी अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भीमसेन ने मारा है। आपको द्रोणाचार्य जी के सामने जाकर यह बात कहनी है कि अश्वत्थामा मारा गया। जब आप युद्ध से निवृत्त हो जाएं, यह बात केवल आपको ही कहनी है। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया यह बात जाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने कही, परंतु हाथी मारा गया यह बात अस्पष्ट रूप से धीरे से कही। और युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और तत्काल समाधिस्थ हो गए। उस अवसर का लाभ उठाकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। युद्ध के मैदान में हाहाकार मच चुका था। बड़े बड़े वीर धराशाही होते जा रहे थे और अब बारी थी दुशासन की, जिससे लड़ने के लिए भीम उन्मत्त हो रहे थे। दुशासन, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। जिन हाथों से तुमने पांचाली के केश पकड़े थे, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। विश्व के कल्याण की
दुशासन की मृत्यु की बात सुनकर महाराज धृतराष्ट्र स्वयं पर काबू न रख सके और स्वयं भीम को अपनी बाहुओं से मारने की योजना बना बैठे। संजय, सैनिकों को आदेश दो कि भीमसेन को बुलाकर लाएं। मैं उससे इस समय मिलना चाहता हूं। उससे कहना यह तुम्हारे ज्येष्ठ पिता का आदेश है। जैसे ही इस बात का पता श्री कृष्ण को चला, उन्होंने भीम को आगाह किया। भीमसेन, उनसे जाकर गले मत मिलना, दूर से ही प्रणाम करना, वरना ज्येष्ठ पिता का आलिंगन तुम्हारी मौत का कारण हो सकता है। योजना अनुसार भीम की जगह पत्थर की मूर्ति को खड़ा किया गया और भीम स्वयं मूर्ति के पीछे रहे। पुत्र भीम, आओ मेरे गले लग जाओ। पता नहीं तुम्हें गले लगाने का अवसर युद्ध के बाद मिले ना मिले। महाराज धृतराष्ट्र के मन में वह बदले की भावना थी, जिसमें वह अपनी पुत्र के हत्यारे को मारना चाहते थे। दुर्योधन भी भीम के साथ मल्ल युद्ध में मारे गए। अर्जुन, ये सब सृष्टि की माया है। जो आज यहाँ हुआ वह रक्तपात सब भूल जाएंगे और सिर्फ याद रखेंगे कि धर्म की विजय हुई थी। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय।
देशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेहं भजेहम् सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्बोधिधीरं भजेहं भजेहम् रमावामभागं तलानग्ननागं कृताधीनयागं गदारागरागं मुनीन्द्रैः सुवीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेहं भजेहम् गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो राधे श्याम 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 सीताराम